हेलो फ्रेंड्स, आई एम सरस अग्रवाल फ्रॉम sangeetbook.com। और आज हम सीखेंगे अलंकार। अलंकार क्या है, अलंकार हमें क्यों सीखने चाहिए, और कीबोर्ड और हारमोनियम जब हम सीखना शुरू करते हैं तो अलंकार से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। फ्रेंड्स, अलंकार स्वरों की एक ऐसी चलन है जो नियमों से बंधा है। अब उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है अलंकार की, मैं आपको बता देता हूँ। नियम अनुसार स्वरों की चलन को अलंकार कहते हैं। जो स्वर नियम से बंधे हुए हैं, मतलब एक ऐसा नियम जो हर सेगमेंट के लिए सेम है, जैसे कि सा रे गा हमने 3 स्वर एक बार में बजाए, फिर उसके बाद रे गा मा, फिर रे से हमने 3 स्वर बजाए, फिर उसके बाद गा मा पा, फिर गा से हमने 3 स्वर बजाए। तो ये एक नियम है, और नियम अनुसार स्वरों की चलन को, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, ये चलन है, ये सीरीज है, तो इसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का दूसरा नेम पलटा भी, हम अलंकार को पलटा भी कहते हैं। और अलंकार जिस तरीके से हमारे शरीर की शोभा, जैसे आभूषण हमारे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, इसी तरीके से जो अलंकार हैं हमारी कंपोजिशन, हमारी जो स्वर मालिका है उसमें और अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हम अलंकार को हमने समझ लिया, अलंकार होते क्या हैं। अब हमने अलंकार को 3 पार्ट में डिवाइड करा है: बेसिक अलंकार, इंटरमीडिएट अलंकार और एडवांस अलंकार। अब बेसिक अलंकार में मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहला अलंकार है सा रे गा मा पा धा। अभी जो हम अलंकार सीख रहे हैं वो कौन सी ताल बद्ध हैं। 3 ताल पे हम बजा सकते हैं, कहरवा ताल पे बजा सकते हैं, मतलब जो 4/4 4 बीट्स में डिवाइडेड है, या मल्टीपल ऑफ 4 है, या फिर 8 बीट के मल्टीपल में है, मतलब डिवाइडेड में है। तो सबसे पहला हम बजाएंगे सा रे गा रे गा मा पा धा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। आप एक बार फिर से हमारी वीडियो देखिए, धीरे धीरे हम किस तरीके से बजा रहे हैं। सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। सेकंड अलंकार लेंगे जिसमें 4 स्वर एक बारी में हम कवर करेंगे। सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। तो फ्रेंड्स, इस अलंकार में हमने 4 स्वर एक पार्ट में लिया है। सा रे गा मा पा। अब इसके बाद नेक्स्ट अलंकार लेंगे हम, जिसमें 5 स्वर एक बारी में लेंगे। सा रे गा मा पा, यहाँ पर हमें सा रे गा मा पा पे थोड़ी देर रुकना है। सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा गा रे सा। अब इसके बाद एक अलग तरीके का अलंकार है जिसमें आखिरी स्वर को 2 बार बजाएंगे, और हम 3 स्वर कवर करेंगे। सा रे गा, मतलब तीसरे स्वर को हम 2 बार बजाएंगे। सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा
अब इसके बाद इसी अलंकार में हमने थोड़ा चेंज किया है। किस तरीके से, देखिए फ्रेंड्स, सारे सारे गा गा, सारे को 2 बार कर दिया और गा को जैसा था हमने वैसे ही रखा 2 बार। सारे सारे गा गा, रे गा मा पा धा धा, पा धा नी नी, सा नी धा धा, नी धा धा पा मा गा गा रे सा। इसके बाद हमारे बहुत सारे अलंकार हैं जो इंटरमीडिएट अलंकार में आएंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं हमारी, वो इंटरमीडिएट अलंकार की होगी। अभी ये सारे हम एक बार सारे कंटिन्यूस शुरू से लेके एंड तक एक बार फिर से बजाएंगे। इसी तरीके से आप फ्रेंड्स प्रैक्टिस करना। इस बार हम इसको रिदम पर बजाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने रिदम पर किस तरीके से हमें बजाना है ये सारे अलंकार शुरू से लेके एंड तक, और इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहले हमें एक एक अलंकार की प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर हम एक साथ किस तरीके से बजा सकते हैं हमें इस तरीके से बजानी चाहिए। और रिदम पे हमने क्यों बजाया, क्योंकि जब तक आपका संगीत आप जो बजा रहे हैं, आप गा रहे हैं, वो तालबद्ध नहीं है तो वो सब बेकार है। हमने पहले भी आपसे बात करी थी या बताया था कि हमारे संगीत में 2 बहुत मुख्य पिलर हैं, 2 मुख्य स्तंभ हैं, जैसे कि हमारे स्वर और लय, ताल। अगर आप सुर में नहीं है तो बेसुर कहलाएंगे, और लय में नहीं है तो बेलय कहलाएंगे। अगर लय में नहीं है तो बेलय कहलाएंगे। तो इस तरीके से हम संगीत में अच्छे से कर सकते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप कुछ इससे अलग भी कुछ समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, अगर हमें उसके बारे में पता होगा या कुछ हमें सर्च करना होगा, रिसर्च करनी होगी, तो हम उसके बारे में रिसर्च करके वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और ये सब अलंकार अगर आपको एक शीट के रूप में, एक नोट्स के रूप में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्द हम बहुत सारे वीडियोस और ट्यूटोरियल्स लेके आएंगे। ये हमारा लेसन 3 है, इसके बाद लेसन 4, लेसन 5, ऐसे 50 लेसन हम बनाने वाले हैं, जिससे कि आप कीबोर्ड और हारमोनियम घर पे बहुत प्रोफेशनल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। यहाँ पर हम कोई सा शॉर्टकट नहीं यूज़ करेंगे। थैंक यू।